नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज जैसा कि दोस्तों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी वीकली थी लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट आज आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो एक अच्छा ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको टारगेट कैप्चर करने का अपॉर्चुनिटी आज आपको मिला होगा काफ़ी दिन बाद दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों कल हम लोग सिंपल से एनालिसिस किए थे, लोअर लेवल से ट्रेंड लाइन एरिया जा रहा है और अपर लेवल से ट्रेंड लाइन एरिया आ रहा है। तीन केस अगर इन बिटवीन कहीं भी ओपन होता है, क्या होता है दोस्तों, इन बिटवीन कहीं भी ओपन होता है, अगर हाई क्रॉस करता है ट्रेंड लाइन एरिया का तो कम क्वांटिटी में हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करते। इन केस अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन होता तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी में सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी देखते। ये हम लोग कल ही डिस्कशन किए दोस्तों अगर देखेंगे बैंक निफ्टी ओपन हुआ प्रेफर प्लेस में, उसके बाद ट्रेंड लाइन एरिया है ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस है इन केस अगर पुल बैक होने के बाद अगेन ब्रेकडाउन होता स्विंग तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे अगेन क्वांटिटी ऐड कर सकते। तो सेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग आज बैंक निफ्टी दोस्तों ओपन हुआ, एक अच्छा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है। तो हम लोग देखते हैं कल के दिन कहाँ पे किस लेवल पर बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये निफ्टी को भी चेक करेंगे हम लोग कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं और कौन से स्टॉक को इंट्राडे में पिक कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो जोन है अगर आप देखेंगे 43,850 आप इसको कंसीडर करके रखेंगे। 43,850 ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। जब इसके अबव क्रॉस करेगा तब उस कंडीशन में सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम भी क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। लोअर लेवल पर अगर देखेंगे यहाँ पे 43,250 का ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया हो गया। अपर लेवल क्या हो, रेजिस्टेंस एरिया हो गया। इन केस अगर कल गैप अप ओपन हो जाता दोस्तों, क्या होता अगर गैप अप ओपन हो जाता, अगर अपर लेवल पे जा रहा है तो यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप सेलिंग साइड के लिए रेडी रहना। लेकिन अगर कहाँ पे ओपन हो 43,600 या 550 के आसपास अगर ओपन होने के बाद अगर अपर लेवल पे जा रहा है तब उस कंडीशन में कम से कम 200-250 पॉइंट ओपन होने के बाद 200-250 पॉइंट ट्रेवल करके ऊपर अगर जा रहा तब उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ रहा तब वहाँ पे आप सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखना दोस्तों। इन केस अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद डाउन ट्रेंड में आ रहा है, पहले तो आपको यहाँ पे देखना क्या ये 43,250 का जो सपोर्ट एरिया है क्या रिएक्ट करता है, यहाँ से कुछ पुल बैक हो रहा है अपन लेवल। अगर पुल बैक होने के बाद अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करना, क्योंकि ये जो जोन है ये बायर जोन है। तो इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर डाउन ट्रेंड में आएगा दोस्तों तो एक स्वाभाविक है फर्स्ट टाइम यहाँ से पुल बैक होगा। अगर आप सेलर हैं तो पुल बैक होने देना, पुल बैक होने के बाद अगर अगेन ब्रेकडाउन होता तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करना। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद अगेन ब्रेकडाउन हुआ। तो इस तरह का अगर पैटर्न क्रिएट होता है तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं अगर बिग गैप ऑफ ओपन होता है तो। अब रेजिस्टेंस एरिया डिफाइन हो गया, सपोर्ट एरिया डिफाइन हो गया। 43,250 के नीचे हम लोग विद प्राइस एक्शन सेलिंग करेंगे, तब उसके बाद टारगेट हमारा 43,050 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट दोस्तों। अब अगर इसके बिलो ओपन हो जाता 43,300 के बिलो अगर ओपन होता दोस्तों तो उस कंडीशन में अगेन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अगेन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फॉलो थ्रू 150-200 पॉइंट का 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा अगर इसी जोन में ओपन होता है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी सिर्फ सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अगर इसी जोन में ओपन हुआ उसके बाद फॉलो थ्रू में अगर इन केस ब्रेकडाउन हो रहा तो हाफ क्वांटिटी सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखना दोस्तों बैंक निफ्टी में। अदरवाइज गैप अप ओपन हो रहा जब तक प्राइस एक्शन नहीं बिल्डअप होगा तब तक बाइंग एंड सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते, क्योंकि बाइंग एरिया आपका काफ़ी दूर आ रहा है। अगर इसी जोन में ओपन होगा स्टेप बाय स्टेप अगर अपर लेवल जाएगा तो स्लो मोमेंटम के साथ स्टेप बाय स्टेप आप ट्रेंड में जाएगा तो कोई खास ट्रेंड फॉलोइंग के अकॉर्डिंग आपको टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर स्लो मोमेंटम के साथ स्टेप बाय स्टेप गया तो कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। हम लोग को क्या चाहिए, अगर सी बाई करें तो मोमेंटम चाहिए, फास्ट मोमेंटम के साथ अगर रिकवर हो रहा तभी हम लोग को एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर इनकेस अगर हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की, तो जैसे कि दोस्तों कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल अगर देखेंगे एक चैनल में ट्रेवल करना, लोअर लेवल क्या हुआ यहाँ पे सपोर्ट है, अपर लेवल पर रेजिस्टेंस है। करंट में अगर निफ्टी की बात करें तो दोस्तों करंट में अगर देखेंगे बहुत अच्छी जगह पे निफ्टी इसमें अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर कल दोस्तों बैंक निफ्टी नहीं समझ में आ रहा तो मेरा विचार है कि आप निफ्टी ट्रेड कर सकते हो, कब वो भी किस कंडीशन में, अगर परफेक्ट प्लेस में ओपन होता है तो। कल दोस्तों जैसा कि हम लोग ओपन किए हैं डिस्कशन किए थे सॉरी कि अगर फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। लोअर लेवल के आपको यहाँ पे पी सेल होते हुए नजर आएगा, अपर लेवल पे सी सेल होते नजर आएगा। लास्ट मोमेंटम में कुछ ना कुछ टारगेट आपको देखने को मिलेगा।
सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग दोस्तों ओपन हुआ परफेक्ट प्लेस में, उसके बाद पुल बैक हुआ। तो जहाँ कल से स्पाइक लगा के वहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, सेम उसी एरिया के आसपास क्या हो कंटिन्यू यहाँ पे सेलअप देखने को मिला। जैसे कि बैंक निफ्टी दोनों कंटिन्यू सेलअप देखने को मिला। दोनों वन वे जब होते हैं एक साथ जब ट्रेवल करते, चाहे अपर लेवल चाहे डाउन ट्रेंड, तब एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब लोअर लेवल पे आने के बाद देखेंगे विद प्राइस एक्शन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बाइंग साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिला है विद स्मॉल स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। अब कल की अगर बात कर लेते हैं, कल अगर देखेंगे ये जो जोन है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये 19,830 का ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये जो जोन है ये दोस्तों मल्टीपल टाइम यहाँ पे हिट हो गया है। अब ये रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए वीक हो चुका है। उसके बाद आपको टारगेट क्या देखने को मिलेगा, 19,875 या 80 के आसपास आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कब, जब 19,830 का लेवल क्रॉस करके अपर लेवल पे जाएगा तो पहला टारगेट 19,875, सेकंड टारगेट 19,900 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 19,830 का लेवल कब ब्रेकडाउन हो, इसी जोन में दोस्तों ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, उसके बाद ये स्विंग ब्रेकडाउन हो, ब्रेकआउट हो अपर लेवल पे, इसी जोन में ओपन होने के बाद ये स्विंग ब्रेकआउट हो, 19,830 का लेवल ब्रेकआउट हो, तब आप वहाँ इस कंडीशन में बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर इस जोन में कहीं पर ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। तब उस कंडीशन में अगर देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, लोअर लेवल एज ए सपोर्ट एरिया हो जाएगा। फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वेट किस कंडीशन में करना पड़ेगा, अब देखना कि इस जगह ओपन होने को जा किधर रहा है। इनकेस अगर अपर लेवल में जा रहा है तब यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड होना चाहिए। अगर लोअर लेवल से जा रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे जोन, अगर दोस्तों इस जोन में ओपन होने को अगर अपर लेवल में जाएगा तो नियर ऑफ 100 पॉइंट का यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। अगर 100 पॉइंट से कोई बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट किया है, फिर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जाएगा तो वहाँ पे आपको सिर्फ सेलिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लोअर लेवल ऑफ बाइंग पोजीशन क्रिएट किए होंगे, जब रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे तो अगेन वहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो इस जोन में अगर ओपन होता है अपर लेवल जा रहा है तो यहाँ पे टाइम अगर स्पेंड कर लेता है, सेकंड मीटिंग में अगर ब्रेकआउट होता है तब आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर इसी जोन में ओपन होगा डाउन ट्रेंड मारा तो यहाँ पे टाइम स्पेंड होना चाहिए। उसके बाद ब्रेक डाउन हो रहा तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन क्रिएट करो। किस कंडीशन में, अगर गैप डाउन ओपन होता तो नियर अबाउट यहाँ पे 40-50 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता तब उस कंडीशन में। अदरवाइज फ्लैट ओपन हो रहा है, जैसे ही स्विंग क्रॉस हो तो आप यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। इन केस अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो रहा हो तब उस कंडीशन में आप यहाँ पे इस जोन पे कहीं पे ओपन हो रहा तब आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि 19,900 का आपको एक क्रूशियल लेवल देखने को मिलेगा जो कि एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। पहले तो आपको देखना पड़ेगा अगर गैप अप ओपन हो रहा है, प्राइस का मोमेंटम अपर लेवल पे जा रहा है या डाउन ट्रेंड में आ रहा है। डाउन ट्रेंड में अगर इन केस आता है तो 19,800 से लेके 830 के बीच में, 19,830 के बीच में अगर कोई कैंडल पैटर्न यहाँ पे जनरेट होता है और उसके बाद अगर यूटर्न लेके क्रॉस करता है तब आप यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करते हो। कब, 19,800 से 19,830 के बीच में अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्राइस का मोमेंटम डाउन ट्रेंड में आ रहा तो। अब बात कर लेते हैं स्टॉक की। अगर स्टॉक की बात करें तो दोस्तों कल का जो पहला स्टॉक है कोल इंडिया है। तो कोल इंडिया अगर देखेंगे गैप डाउन ओपन हुआ किसी न्यूज़ के कारण, उसके बाद आज यहाँ पे इनसाइड कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हुआ है। अगर देखें सपोर्ट की बात करें तो 320 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी 330 के नीचे क्या करेंगे हम लोग कोल इंडिया सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इन केस अगर कोल इंडिया फ्लैट ओपन होता तो। सेकंड स्टॉक की अगर बात करते तो REC है। REC अगर देखें कंटिन्यू मूव कर रहा है। इसमें अगर मंथली बेसिस कैंडल अगर हम लोग देखा जाए तो REC कंटिन्यू इसमें मूव कर रहा है काफ़ी दिनों से। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 सितंबर 2022 से, तो यहाँ पे अगर इस कैंडल से हम लोग देख लेते हैं तो 1 मार्च 2023 से कंटिन्यू से मूव भी कर रहा है। तो इन केस अगर हम लोग डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग देखेंगे, REC मेरे पास भी 120 के आसपास की बाइंग है। तो अगर देखा जाए इसमें हम इस कैंडल के नीचे क्या करेंगे, सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करेंगे 335, और इनकेस अगर हाई ब्रेकआउट होगा 342 तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे। इन साइड बेस कैंडल के अकॉर्डिंग REC स्टॉक दिया गया है। और थर्ड स्टॉक की अगर बात कर लेते हैं बजाज ऑटो है, बजाज फिनसर्व है। क्या है दोस्तों, बजाज फिनसर्व, इसको हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब रजिस्टेंस एरिया देखेंगे 1665 के आसपास यहाँ पर रजिस्टेंस एरिया देखें। यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दोस्तों यहाँ पे बिल्डअप होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग सिर्फ कल बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे। 1628 या 30 का लेवल इन केस अगर क्रॉस करता तो इस स्टॉक में सिर्फ बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बजाज फिनसर्व में। हाँ दोस्तों, अगर इन केस ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।